दोस्तों, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि बंदर के हाथ में अगर माचिस लग जाए ना, वो पूरे जंगल को जला के राख कर देता है। और अब पीसीबी ने बंदर के हाथ में ही माचिस देने का फैसला कर लिया है कि लो भाई, पाकिस्तान को तो हमने पॉलिटिक्स में जला डाला है, अब पाकिस्तान की टीम बची हुई है, इसे जो है तुम जला डालो। मैं बात कर रहा हूं बाबर आजम की। बाबर आजम के लिए शर्म का मुकाम है यार। इसे कोई शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं आती है यार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इन सेल्फिश लोगों को क्या पता वो क्या होती है। बाबर आजम ने पीसीबी से डिमांड की है। पीसीबी ने बाबर आजम को जो है वो टी20 की कप्तानी देने की बात की है। बाबर आजम ने डिमांड किया कि मैं टी20 की नहीं, सिर्फ मैं पूरी जो है तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी करूंगा। और बिल्कुल यही नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप में भी, चैंपियन ट्रॉफी में भी पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करूंगा। और WTC की जो नेक्स्ट साइकिल है ना, उसमें भी पाकिस्तानी टीम की मैं कप्तानी करूंगा। अगर आपको मेरी ये शराइत जो मंजूर है तो मैं कप्तानी करने के लिए तैयार हूं। यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस बाबर आजम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई, तूने उखाड़ा क्या हुआ है? कौन से मुंह से तू ये कप्तानी या तीनों फॉर्मेट की मांग रहा है? भाई, तूने कप्तानी में पिछले 5 सालों से क्या उखाड़ लिया, मुझे बता दे। 2021 का वर्ल्ड कप हम हार गए इसकी कप्तानी की वजह से। 2022 का टी20 वर्ल्ड कप हम हारे इसकी कप्तानी की वजह से। जिम्बाब्वे से कभी नहीं हारे थे, इसी की कप्तानी की वजह से हम हारे। उसके बाद जो आप एशिया कप की बात करें 22 का, हम हारे इसकी कप्तानी की वजह से। उसके बाद आगे चलें, 2023 का जो है वो एशिया कप हम हारे इसकी कप्तानी से। 2023 का वर्ल्ड कप हम हारे इसी की कप्तानी की वजह से। WTC में हम एक मैच घर में नहीं जीत पाए इसकी कप्तानी में। इंग्लैंड वाले घर में आके हमारा फेंटा लगा के चले गए इसकी कप्तानी में। ऑस्ट्रेलिया वाले घर में आके हमारा फेंटा लगा के चले गए इसकी कप्तानी में। और ये जिन इवेंट्स की मैंने बात की है, इनमें सिर्फ कप्तानी नहीं, इसने बैटिंग में भी घंटा भी मेरा नहीं उखाड़ा है। बैटिंग में कोई कुछ इसने किया ही नहीं है, एक दो इनिंग्स के बगैर। ये एशिया कप जो हुआ है, इसमें नेपाल वाली 150 की इनिंग्स के अलावा आप मुझे बताएं कौन सी इसने इनिंग्स खेली है। वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, जिनके साथ इनका कंपैरिजन होता है वो 700-700 रन बना रहे हैं, ये जो है वो 250 रन नहीं बना सका वहां पर। और बातें बड़ी बड़ी जी। और कप्तानी इस तरह से जो बदमाशी से मांग रहा है जैसे कि इसने बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है। इसने जैसे 2 वर्ल्ड कप जितवा लिए, एशिया कप हमें जितवा लिया। यार, ऐसे कोई जो है वो बंदा डिमांड वो करे ना, कोई सरफराज जैसा बंदा या कोई और करे जिसने कोई एक आध इवेंट भी जितवाया हो ना, तो हम मान लें कि यार वाकई में इस बंदे का हक बनता है कप्तानी करना। लेकिन ये मेरा घंटा किस बुनियाद पे कप्तानी मांग रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भाई। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, और पीसीबी क्या सत्तू पी के सो रहा है, या पीसीबी क्या, यानी कि कौन पागल लोग ये बैठे हुए हैं यार कि रिवर्स गियर लगाया हुआ है आप लोगों ने। इस बंदे को कप्तानी से तुम लोगों ने इसलिए हटाया था कि ये अच्छा कप्तान नहीं था, दोस्ती यारी पाल रहा था ये। और अब शाहीन को हटा के वापस इसको कप्तान बनाया जा रहा है, जिसको इसलिए हटाया था कि वो 3rd क्लास कप्तानी कर रहा था, कप्तानी का मटेरियल ही नहीं है वो। मानते हैं कि पाकिस्तान में बाबर आजम की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, ठीक है। बाबर की बैटिंग पे मैं बात नहीं कर रहा, इस टाइम कप्तानी पे बात हो रही है, ठीक है। जो बाबर के सबसे ज्यादा फैंस है ना, वो बाबर की बैटिंग के फैन है, बाबर की कप्तानी के फैन नहीं है वो लोग, ठीक है। बाबर की बैटिंग की वजह से आप उसको कप्तानी नहीं दे सकते, क्योंकि कप्तानी बैटिंग वो अपनी करेगा तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा या उसको होगा। लेकिन कप्तानी अगर वो 3rd क्लास करेगा ना, वो पूरी टीम को नुकसान होगा, पूरे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और इससे पहले कई बार ये बंदा साबित कर चुका है कि ये एक 3rd क्लास और सेल्फिश कप्तान है। आप देखें कि इसका जो दौर था, दौरे हुकूमत इसको बोलते हैं, क्योंकि इसने तो कप्तानी नहीं किया, इसने हुकूमत की है। जिसको चाहा उसे बर्बाद कर दिया, जिसको चाहा उसे गोदी में बिठा दिया। जिसने चापलूसी लगाई, बॉब्जी मेरा किंग, बॉब्जी द किंग, बॉब्जी कर लेगा, उनको जाओ गोदी में ये बिठा लेता है। और जो इसको जाओ वो थोड़ी औकात दिखा दें, उन्हें टीम से बाहर कर देता है ये। आप देखें पिछले 4-5 सालों में इसने सिर्फ उन लड़कों को खिलाया जो इसके दोस्त यार थे, जो वो चापलूसी बाज थे, चापलूसी लगा रहे थे, जो इसकी जो आप सुनते थे। आप देखें इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ था 12-15 लड़कों का कि भाई हमने इसको अगर निकालना है ना तो इस वाले दोस्त को खिलाना है, इस दोस्त को निकालना है, वापस वो पुराने वाले को हम लेके आएंगे सिर्फ पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए। और इन्होंने क्या किया, इतने अच्छे अच्छे लड़के आए, टैलेंट है हमारे पास, इन्होंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। सिर्फ अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में इमाद वसीम इतनी अच्छी फॉर्म में था,
हर बार जब स्क्वाड अनाउंस हो रहा होता था दूसरी साइड वो परफॉर्म कर रहा होता था, लेकिन बाबर आजम कह रहा था नवाज मेरा मैच विनर है, नवाज खेलेगा, नवाज के अलावा कोई नहीं खेलेगा। और नवाज हर बार मैच निकलवा देता था, हर बार जो है मैच लगवा के नवाज जो है चला जाता। और ये जो है इसने इमाद वसीम को वापस लाया ही नहीं टीम में, उस बेचारे ने तंग आके रिटायरमेंट का ऐलान किया। ये अगर चाहता ये अमर को वापस ला सकता था, तब भी इसने जो है वो यही काम किया। और सेल्फिशनेस की इंतहा आप देखें कि अपनी T20 में ओपनिंग बचाने के लिए और अपने दोस्त की ओपनिंग बचाने के लिए इसने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नेचुरल ओपनर पाकिस्तान के तबाह बर्बाद कर दिए। कुछ इस टाइम यूएसए में चले गए, कुछ जो है वो रिटायर हो चुके हैं, और कुछ को जो है वो इल्जामात लगा के उन्हें बाहर कर दिया गया। अहमद शहजाद, शर्जील खान और कई, फखर जमान को देखें किस नंबर पे ये खिला रहे हैं। उस्मान खान अभी आया, इसको भी नहीं खिलाएंगे अभी बाबर अगर कप्तान बन गया। कितने ऐसे लड़के हारिस को देखें साथ घुमा रहे हैं, खिला ही नहीं रहे, क्योंकि बाबर और रिजवान ने ओपनिंग करनी थी। अब इसको ओपनिंग से हफीज ने हटाया, हफीज बुरा हो गया, हफीज को गालियां दिलवाई अपने जो है वो गिने चुने कुछ जो है वो चमचा जर्नलिस्ट से, और हफीज को इसलिए गालियां दिलवाई क्योंकि हफीज जो है भाई वो जो है वो इसको ओपनिंग से हटा रहा था क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। और जो अब दोबारा से कप्तान आ रहा है, इससे पहले डिमांड कर चुका है बाबर कि मैं ओपनर आऊंगा। अबे क्यों, तुम्हारे पापा की टीम है ये कि तुम लोग जो चाहोगे वही होगा। बाकी जो 25 करोड़ आबादी जो है तुम्हारे ड्रामे देखती रहे, यहां पर बैठ के तुम्हारी ड्रामेबाजियां देखती रहे। और ये पीसीबी वाले ये कौन पागल लोग हैं यार कि जिनको इतनी समझ नहीं आ रही है कि एक बंदा थर्ड क्लास कप्तान है, बैटर अच्छा है लेकिन कप्तान अच्छा नहीं है। वो उसको आप बैटिंग के लिए कोई तोहफा दे सकते हैं, लेकिन तोहफे में पूरे पाकिस्तान की कप्तानी आप नहीं दे सकते, जिसमें उसको 5 साल आपने आजमाया हुआ है, एक इवेंट वो नहीं जितवा सका। अपने घर में हम जो है मैच हार गए इसकी कप्तानी में, खुद ये कुछ नहीं कर सका। सबको नजर आ रहा है कि इसने दोस्तियां यारियां पाली हैं, और अब जो है वो दोबारा से बाबर कप्तान बनेगा। और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसको जो है वो ऑफर कर रहे हैं कप्तानी की। और इसके बाद तो उनको समझ जाना चाहिए कि यार ये एक सेल्फिश आदमी है, ये अपनी कप्तानी के चक्कर में पड़ा हुआ है। इतना जलील करके किसी को अगर निकाला जाए ना, वो उसके बाद कप्तानी का नाम ना ले। तू अच्छा बल्लेबाज है भाई, तू टिक के जो है बैटिंग कर, टीम को जितवा। कप्तानी तुम्हारे बस में नहीं है। इससे पहले कितने जो है वो लोगों ने तुम्हें जलील किया, लेकिन नहीं, दोबारा से कप्तानी लेनी है। और कप्तानी लेनी है, और साथ में सिर्फ शाहीन की नहीं लेनी है, शान मसूद की कप्तानी भी खा जानी है। अब ये देखें बड़ी बातें होती, और जी जो शाहीन अफरीदी कह रहा होता था कि भाईजान जो है सोचना भी मना है। शान मसूद बाबर के लिए कह रहा होता था कि जान जो भी दे देंगे, फिर कप्तानी भी ले ली। और अब बाबर आजम भी बड़ी दोस्ती यारी थी, लेकिन अब जो जब कप्तानी की बात आई तो बाबर कह रहा है मैंने शाहीन की कप्तानी नहीं खानी है, मैंने साथ में शान मसूद की कप्तानी भी खानी है। ले भाई, सेल्फिशपन की हद हो गई है। शान मसूद ने तो इतनी बुरी कप्तानी नहीं की है ऑस्ट्रेलिया में, फिर भी जो है थोड़ी इंटेंट नजर आई है, थोड़ा सा तो अच्छा किया उसने, कप्तानी तो कम अज कम उसने अच्छी किया, बाबर से तो अच्छी की है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारे कौन से फन्ने खान थे जो जीत के आते रहे कि एक सीरीज जो है शान मसूद की कप्तानी में हार गए, तो जो है वो आप जो है वो शान मसूद को हटा के दोबारा से इसको बना लेंगे, जिसने पिछले 5 सालों में कोई ऐसी छोटी मोटी टीम नहीं छोड़ी है जिसके सामने इसकी कप्तानी में जलील ना हुए हूं हम, और अब दोबारा से इसे कप्तान बनाना है। ऑस्ट्रेलिया में इसने कौन से तीर मारे हुए थे। अब यहां से अंदाजा लगा लें कि ये कितना सेल्फिश आदमी है कि ये शाहीन तो छोड़े, शान की कप्तानी भी खाने के चक्कर में है। और यार कप्तान बनाना ही है ना, अगर आपको किसी नए बंदे को बनाए जिसको नहीं आजमाया हुआ, आप रिजवान एक अच्छा ऑप्शन है, उसको बनाए। लास्ट 4 सालों में जो है वो कितनी अच्छी कप्तानी कर रहा है, मुल्तान को 4 बार फाइनल में पहुंचा चुका है। वो शादाब को बना ले, इस बार पीएसएल में जो है उसने चैंपियन बनाया। और मैं नहीं कह रहा कि पीएसएल की जो चैंपियन बनने की बुनियाद पे ही बना लो, किसी और को रख लो, लेकिन बाबर आजम उसमें कप्तानी वाला कोई सीन ही नहीं है, उसको आती नहीं है कप्तानी। सिर्फ पीसीबी जो है लोगों की बातों में आ गया है। बाबर के फैंस ने ट्रेंड बनाए होते हैं डेली, बाबर हमारा किंग है जी, बाबर को कप्तान बनाओ जी, तो बस उनकी जो है वो प्रेशर में आके इसको कप्तान अनाउंस कर देंगे। अगले 4-5 साल फिर जलील होना है। मुझे यह समझ नहीं आ रही कि यार इससे शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी खुद शर्म होती है यार। कोई जो सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। तुम्हें जलील करके निकाला गया है कप्तानी से, तुमने एक भी इवेंट नहीं जितवाया, एक बार भी जो आप फखर से सर हमारा बुलंद नहीं हुआ कि यार बाबर की कप्तानी में हमने कोई इवेंट जीत लिया। और फिर तुम कैसे किस मुंह से फखर के साथ जो कप्तानी मांग रहे हो कि मुझे तीनों फॉर्मेट, वो भी तीनों फॉर्मेट की दो। हद हो गई है यार। वैसे यकीन मानने, मैंने जो अपनी लाइफ में इतने जो वो डीठ लोग नहीं देखे हैं कि जो इतना जलील होने के बाद वापस कप्तानी मांग रहे हैं। और वो देखें सिलेक्शन कमेटी जो इतनी जो वो मीडिया पे ये वहाब रियाजी बातें कर रहा होता था, पता नहीं क्या बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, ये अब्दुल रज्जाक की जो बातें कर रहा होता था, अमर के साथ खड़ा हो गया। हमें याद है
हारना माना में है, और अब वही लोग जो बाबर का नाम दोबारा दे रहे हैं, भाई क्या लालच है तुम्हें, इससे क्या देगा ये तुम्हें? उल्टा पाकिस्तान को जलील करवाना है। और तुम लोगों ने बाबर के फैंस को बुरी लगेगी ये बात, बुरी लगती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम लोग बाबर की बैटिंग के फैन हो, उसकी कप्तानी के फैन नहीं हो। कप्तानी का फैन तो बंदा तब बनता है जब कोई बंदा कोई कुछ जितवाता है। उसने तो कुछ जितवाया ही नहीं है, ट्रॉफी तो छोड़े, हमें चाय का कप नहीं मिला उसकी कप्तानी में, लेकिन यहां पर जो है वो अपनी जो है कुछ जो है लगे हुए हैं। बहरहाल ये एक थर्ड क्लास फैसला होगा, और यकीन माने बाबर ने अगर कप्तानी ले ली ना तो बाबर आजम अपने कैरियर को दांव पे लगाएगा। और इसके बाद फिर कोई ये ना बोले कि बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जी बाबर अकेला क्या करे, बाबर के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन वो हाथ में लेके बैठा ही रहता है, कुछ करता नहीं है, ठीक है। बहरहाल वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।